Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. इस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले, इस अल्फाज का मायने था कि प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरे महीना था, कोरोना वायरस था और 2:35 कराची के दिन इन कराची नहीं पता था कि कराची में क्या आफत आने वाली है। कुछ ही देर के बाद धमाका और विस्फोट होने वाला। पीएलए जहाज़ जो कि A303 के ने मेडे का ऑप्शन दे दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब प्लेन मेरे हाथ में नहीं है और ये आफ्टर कंट्रोल हो चुका है। और ये अब कुछ ही देर के बाद विस्फोट हो गया और हर जगह धुआं ही धुआं फैल गया। और एक बस 320 एयरपोर्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर की फ़्लाइट, 4 किलोमीटर दूर फ़्लाइट क्रैश कर गई। टीम ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई पता ना लगा सका कि ये प्लेन बिल्कुल ठीक था और इसमें कोई ख़राबी और कोई कुछ भी नहीं था। बिल्कुल प्लेन के इंजन सब कुछ बिल्कुल सेट थे। और आखिरकार क्यों क्रैश लैंडिंग हो गई इस प्लेन के साथ? आखिर इस प्लेन के साथ हुआ तो हुआ क्या, आए देखते हैं। 22 मई 2020 वाले दिन ये फ़्लाइट लाहौर से कराची की तरफ फ़्लाइट टेक ऑफ करके कराची जाना था इसको। और ये पीएलए की फ़्लाइट बिल्कुल ठीक और बिल्कुल ज़बरदस्त और बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, जो कि और एक तरफ रमज़ान का महीना चल रहा था और दूसरी तरफ के कोरोना वायरस जो कि लोग अक्सर कम ही लोग बाहर निकलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग की तरफ ज़्यादा थे। और वैसे पैसेंजर 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स। इस दिन आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूरज निकला हुआ था, कोई बारिश का कोई नहीं। इसमें पायलट की बात की जाए तो ये पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पायलट थे और इनका एक्सपीरियंस 24 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, दूसरे पायलट की बात कर लेते हैं जी। दूसरे पायलट जो कि फर्स्ट पायलट थे, इनका एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस था पीएलए में। और ये A320 जहाज़ था और ये जहाज़ बहुत अच्छा और बहुत स्पेशल और इसके इतने बड़े इंजन्स थे कि ये इतना हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सकता था और इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से की गई थी। और सब मेंटेनेंस करने के बाद लाहौर से ये पीएलए का जहाज़ कराची के लिए तैयार हो चुका था। और ये 1:05 पर यह जहाज़ लाहौर से कराची के लिए उड़ जाता है और 34,000 फीट की ऊंचाई पर ये जहाज़ उड़ रहा था और बिल्कुल ठीक चल रहा था, सब कुछ हंसी खुशी। और उन्होंने क्रू मेंबर ने दोनों ने जहाज़ पायलट को स्नैक्स दिए, लेकिन उन्होंने रोज़ा रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने स्नैक्स लेने से मना कर दिया। रोज़े चल रहे थे और इन्होंने जहाज़ को पायलट मोड पर लगा दिया और 1:24 पर यह जहाज़ लाहौर से कराची की तरफ रवाना हो चुका और लाहौर से उनका राब्ता ख़त्म हो गया और कराची की टीम ने आगे से काम संभाल लिया। उन्होंने कराची की टीम ने कहा कि आप कहाँ कराची आएंगे। ये प्लेन नवाब शाह पहुँच जाता है। नवाब शाह पहुँचने के बाद कंट्रोल टावर से पूछा जाता है कि हम नवाब शाह किस रास्ते से जहाज़ लैंड करें। नवाब शाह 2B, नवाब शाह AC, ये 3 रास्ते नवाब शाह एयरपोर्ट पर जाते हैं और ये तीनों रास्ते मुख्तलिफ तरह से होकर एयरपोर्ट की तरफ जाते थे। और सबसे बड़े रास्ता था नवाब शाह A1। ये तीनों के तीनों रास्ते जहाज़ के एक कंप्यूटर में फीड थे, लेकिन जहाज़ की कैप्टन की गलती की वजह से जहाज़ क्रैश हो गया। नवाब शाह ए वाले रास्ते पर इन्होंने किया और इन्होंने पायलट मोड ऑन कर दिया और जहाज़ अपने पायलट मोड पर आकर अपने जहाज़ को कंट्रोल को ऊंचा या नीचा अपने हिसाब से कर लेता है खुद ब खुद। नवाब शाह AC बहुत बड़ा रास्ता है, फिर पायलट के ज़ोर डालने पर उनको इजाज़त मिल गई कि आप डायरेक्ट मकली पहुंच जाएं।
कोरोना वायरस का दौर था और वैसे ही यहाँ पर फ़्लाइट बहुत कम आ जा रही थी और इन्होंने यही रास्ता चुना कि रनवे भी साफ़ होगा, हम यहीं पर ही लैंड कर लेंगे। उन्होंने इस शॉर्टकट को फ़्लाइट मैनेजर में सेट ही नहीं किया और ये मकली एक AC की तरफ जा रहे थे और सीधा उड़ते हुए ये मकली की तरफ बढ़ रहे थे। जहाज़ की ऊंचाई तकरीबन 34,000 फीट थी और मकली वे पॉइंट पर तकरीबन 28 किलोमीटर के बाद एयरपोर्ट था। 700 फीट पर होना चाहिए था। आज तो फ़ौरन 700 फीट पर नहीं आ सकता था, इसे आराम और सुकून से 700 फीट पर लेकर आना चाहिए था। अगर रास्ता बड़ा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, अगर रास्ता छोटा है तो ये फ़ौरन से एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। A2 वाला रास्ता सेलेक्ट हो रखा था जो कि तकरीबन बहुत बड़ा रास्ता है और जहाँ से ये आ रहे थे वो है मकली का रास्ता, कराची से एयरपोर्ट की तरफ जाता है जो कि शॉर्ट रास्ता बताता है और वो छोटा रास्ता है और जहाज़ समझ रहा था कि बड़ा रास्ता है, वो इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड अपना कम कर रहा था। हालांकि इनको एल्टीट्यूड ज़्यादा कम करना चाहिए था और जब ये देखा कंट्रोल टावर ने तो उन्होंने इनसे रब्ता किया कि अपना घूम कर गोल चक्कर लगाकर फिर आप एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। पायलट को दोबारा खबर दी गई कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, आप अपनी स्पीड कम करके एल्टीट्यूड कम करें और फिर आप आप एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। ये बात सुनते ही कैप्टन ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद ब खुद अपना एल्टीट्यूड कम कर और घूम कर नहीं बल्कि सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। 24,000 किलोमीटर कम हो रहे थे। नोक कम होने की वजह से जल्दी से स्पीड कम हो रही थी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट 21 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका था और जहाज़ जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था मुताबिक 3,000 किलोमीटर की रफ्तार पर एल्टीट्यूड रखना होता है। इनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ऊंचा और स्पीड बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से जहाज़ को संभालना बहुत मुश्किल था। कंट्रोल टावर ने कैप्टन से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कैप्टन से रब्ता मसूल नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर एक और ज़रिए से कैप्टन से रब्ता किया और उन्हें बताया आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, अपनी हाइट कम करें नहीं तो आपकी फ़्लाइट क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। इन्होंने इनकी बात बिना सुने इन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी स्पीड पर उड़ते रहे। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि देखना ये लैंड करने के बाद हैरान रह जाएंगे कि मैंने कैसी लैंडिंग की है। बाद वो बॉक्स में भी रिकॉर्ड हुई और कंट्रोल टावर ने भी सुनी। कंट्रोल टावर ने दोबारा इनसे कहा कि अपनी स्पीड कम करें, अपना एल्टीट्यूड कम करें वरना फ़्लाइट आपकी क्रैश हो जाएगी, लेकिन इन्होंने ये बात इनकी नहीं सुनी, नज़रअंदाज कर दिया। अपनी स्पीड के मुताबिक जहाज़ को इन्होंने लैंड कराया और लैंडिंग गियर और इनकी गलती की वजह शौकी की वजह से इन्होंने अपना लैंडिंग गियर नहीं खोला। लैंडिंग गियर ना खोलने की वजह से इनके साथ जो हादसा हुआ वो दुनिया देखती रह गई। फर्स्ट ऑफिसर का काम होता है कि दूसरा संभालना और दूसरे का काम होता है कि इधर उधर की चीज़ों को देखना कि कोई चीज़ मिसिंग है, खुली है या नहीं खुली। इन्होंने लैंडिंग गियर खोला ही नहीं। लैंडिंग गियर ना खोलने की वजह से इन्होंने ऐसे ही एयरपोर्ट पर जहाज़ को लैंड करा दिया। जहाज़ में गड़बड़ शुरू होगी और अलार्मिंग वार शुरू हो गए। अलार्म हर किस्म के अलार्म बज रहे थे और उसमें से एक अलार्म था लैंडिंग गियर का। इन्होंने ये कैप्टन घबरा गए कि अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने जिसकी घबराई हुई की वजह से उन्होंने लैंडिंग गियर ना खोला। एक दूसरे की तरह मुंह देखते रह गए और लैंडिंग गियर ना खोलने की वजह से इन्होंने एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। जैसे ही ये एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो एयरपोर्ट के करीब आते ही सब लोगों ने और देखा कि जहाज़ क्रैश करते और रगड़ खाते हुए एक इंजन इसका रगड़ खाते हुए जिसमें से आग निकल रही थी और निकलते और ये रगड़ खाता और कैप्टन ने दूसरे कैप्टन ने कहा कि प्लीज़ फ्लाइट टेक ऑफ जहाज़ टेक ऑफ, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा टेक ऑफ किया और
अगर ये लोग टेक ऑफ ना करते तो हो सकता था जहाज़ के ऊपर काबू पाया जा सकता, लेकिन इन्होंने अपनी गलती की वजह से जहाज़ को टेक ऑफ कर दिया और दोबारा टेक ऑफ करने की वजह से और एक इंजन डैमेज हो चुका था और दूसरे इंजन में भी ऑयल लीक हो रहा था, जिसकी वजह से इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि ये दोबारा मुड़कर वापस आ सके। लेकिन गलती की वजह से इनका जो कि इन्होंने किया, और अब कैप्टन परेशान कि अब क्या करूं। दूसरे इंजन से आग निकल रही थी और जो कि एक और इंजन था वो भी लीक होने की वजह से बंद हो चुका था। अब इनके पास कोई फ्यूल नहीं था, ना प्लेन में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसकी वजह से ये दोबारा फ्लाई कर उड़कर चक्कर लगाए। इन्होंने फिर भी चक्कर लगाया। गोल चक्कर लगाने के बाद इन्होंने जहाज़ को दोबारा उतारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ख़राब थी इनकी, जिसकी वजह से जहाज़ अब तेज़ी की तरफ नीचे आने लगा। बहुत मुश्किल से ये रनवे की सीट पर आज आप पहुँचे थे, लेकिन कैप्टन को अंदाज़ा हो चुका था कि अब हम के एयरपोर्ट के दरमियान बीच में दाखिल नहीं हो सकते। सर मेडे पाकिस्तान 8303। बस फिर कुछ ही सेकंड के बाद ये फ़्लाइट 2:45 के बाद ये फ़्लाइट PLA जहाज़ कराची एक सेंटर पर आकर क्रैश हो गया, और ये इतना दर्दनाक क्रैश हुआ कि सब लोग देखते रह गए। हर तक धुआं ही धुआं और आग ही आग लग गई, और रेस्क्यू टीम फ़ौरन पहुंच गई और रेस्क्यू किया और उनकी जान बचाने लग गए। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। मुझे बताएं कैप्टन की गलती थी या किसकी गलती थी।